हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह की 6:15 से और बस मैं उठ के अपनी क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि आज थी आर्या की छुट्टी। आज था सैटरडे और कल संडे है, तो फिर कल भी उनकी छुट्टी होने वाली है। मंडे को नेक्स्ट पेपर है ओरल। और आज मैं अपनी ब्लॉग का जो मेरा ब्लॉग है उसका शुरुआत करूँगी एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल लाइन के साथ। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपने जिद पे अड़े होते हैं। और देखा जाए तो सही बात है कि हर एक चीज़, जब तक हमारे अंदर जज्बा ना हो कुछ करने का और हमारे हिम्मत अंदर हमारे ना हो कि हाँ ठीक है हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, और हम जब तक अपने जिद पे अड़े नहीं रहते हैं ना कि ठीक है देखते हैं कैसे नहीं होगा या हम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें कितनी भी रुकावटें हमारे लाइफ में हैं, लेकिन हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फिर हमें रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन हाँ हमें कोशिश करने की भी ज़रूरत होती है। बिना कोशिश किए हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। एक ना एक दिन हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिलेगी जिसकी हमें तलाश है। और बस माता रानी करे कि हम सब अपनी लाइफ में ऐसे स्ट्रगल करते रहें और बहुत जल्द अपने मंजिल के करीब जाएं। आज मैं मॉर्निंग में जल्दी ही नहा ली थी, क्योंकि अब तो मतलब कि गर्मी का सीज़न आ रहा है, ठंड थी कोल्ड थी, इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा लेट नहाना धोना होता था, क्योंकि छोटी वाली बेटी की तबीयत को लेके उसमें भी मेरा शिक्षण हुआ था, तो थोड़ा सा डर था कि हाँ अगर मेरी तबीयत डिस्टर्ब हुई तो कहीं ना कहीं इसकी भी हो जाएगी। लेकिन अभी धीरे धीरे गर्मी हो रही है, तो बस मैं आज सुबह में सारा काम करके अपना नहा धो के क्लीनिंग भी कर लिया था मैंने, और यहाँ पे पूजा पाठ भी मेरा हो गया था। अभी मेरी दोनों बेटियाँ सो रही थी, उनके उठने से पहले मैंने अपना सारा काम क्लीनिंग का, पूजा का, नहाना धोना कर लिया था, ताकि जब वो उठें तो मैं उनको भी टाइम दे पाऊँ। 2 दिन से थोड़ी सी मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो जाती थी, लेकिन फिर मैंने आज कोशिश करी कि सुबह जितनी जल्दी हो सके मैं उठूँ और मैं उनके उठने से पहले अपना आधा काम फिनिश कर लूँ, ताकि उनको उठने से पहले बस मेरा किचन का ही काम बाकी रहेगा। और सच्ची बताऊँ तो सुबह उठने के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हुए। 11 सा मतलब पौने 11 बजे तक मेरा सारा काम, सब कुछ, क्लीनिंग, खाना पीना, नहाना धोना सब कुछ हो गया था। और फिर मैं आराम से आज 3.5 घंटे की पढ़ाई आफ्टरनून में कर लिया, इन दोनों को सुला के। 1 घंटे की पढ़ाई तो मैंने इन लोगों के साथ करी, क्योंकि ये जगी थी और पीछे की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये भूल जा रही हैं आर्या, तो बस मैं उसको साथ में रिवीजन भी करवा रही थी। और अभी मैंने आप लोगों से बताया ही था कि मेरा और कुछ ज़्यादा तो नहीं, मैं अभी एनसीईआरटी ही रीड कर रही हूँ, तो बस उसमें साइंस मेरा 8th मतलब 6-7 ख़त्म हो गया। मैं 8 पे भी बस आधे चैप्टर बचे हैं नियर अबाउट। आज वो नाइट में वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जब नींद खुले उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी साथ में एनसीईआरटी के नोट्स और वो अभी ये दोनों जगह थी, तो इसलिए मैंने दोनों को अपने साथ में ही रखा था। छोटी वाली बेटी थोड़ी शांत है, तो इनको लेके पढ़ाई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये बस देखती रहती हैं कि मैं करती क्या हूँ। और एक इनका ये भी होता है कि अगर मैं जब साथ में ली रहती हूँ, बस इनको अपने पास मम्मा चाहिए और कुछ नहीं, और मुझे ये बस देख के अपना खेलती रहती हैं। और मेरा एक फ़ायदा होता है कि ये साथ में रहती हैं, तो मेरे साथ में भी रहती है, मुझे बार बार उठना भी नहीं पड़ता है। दोनों यहाँ पे सो गई थी, तो फिर मैंने अपनी सेकंड स्लॉट भी स्टार्ट करी। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट किए हुए थे, कुछ पैराग्राफ, जिसमें कि जो मुझे कन्फ्यूज़न रहता है, मैंने आप लोगों से बताया हुआ था कि चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज़ हो, अगर मुझे हाँ कन्फ्यूज़न है तो मैं उसे बस नोट कर लेती हूँ, ताकि मुझे रिवीज़न करने में कोई परेशानी ना हो। आज मैंने सेल चैप्टर पढ़ा, उसमें भी बहुत सारे जैसे कि वो क्या बोलते हैं कि उसमें भी केंद्रक वगैरह थे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें दी गई हुई थी। तो मैंने उसको एक उसी पे अपने एनसीईआरटी वाले नोट्स पे, वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको लुसेंट में मतलब कि ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगी, लेकिन फिर भी मैंने इसे नोट डाउन किया
एक बार मैंने अपने एनसीईआरटी नोट्स में लिखा और जब मैं सेकंड टाइम पढ़ूँगी तो मुझे लुसेंट में मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं एक जो होता है ना बेस तैयार, वो मेरा हो जाएगा और मुझे थोड़ी परेशानी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे दिमाग से स्किप हो जाती हैं, क्योंकि मेरे पास मेरी 2 बेटियां हैं और वो भी मेरी छोटी वाली बेटी बहुत ही छोटी है, तो उसको लेके पढ़ाई करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लूँ। और हाँ, वो जो एक रफ्तार चाहिए था मुझे अपनी पढ़ाई के लिए, कहीं ना कहीं मैंने निकाल ही लिया है। फैमिली थी तो थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी, लेकिन अब इन दोनों को लेके पढ़ाई करना, सच्ची बताऊँ तो बहुत ही इंटरेस्ट आता है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। क्योंकि मॉर्निंग में इन लोगों के उठने से पहले मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, और फिर ये जब दोपहर में सोती हैं तब मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, और उसके बाद से फिर ये रात को सो जाती हैं सब। तो उस टाइम मेरे नींद के ऊपर डिपेंड रहती है कि मैं कब तक पढ़ूँगी या नहीं पढ़ूँगी, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, जब तक मुझे नींद एक भयंकर वाली ना आए। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक है, जितना हो सके मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। और मैं बार बार यही कहती हूँ, जब हम कोई चीज़ करते हैं ना तो बस होने लगता है। मेरी 6 से 7 घंटे वाली पढ़ाई डेली बिल्कुल ही बहुत अच्छे ढंग से हो जाती है। यहाँ पे रात के हो रहे थे 9:30 और बस मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। आर्या अपने पापा के पास थी और छोटी वाली मेरे पास रहती हैं, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई करनी रहती है और मैं रात को इनके लिए बल्ब जला के ही सोती हूँ, और या तो नाइट बल्ब, ताकि इनको देखना भी होता है, रात को फिट करवाना होता है मुझे बार बार, तो थोड़ी सी भी मुझे परेशानी होती है। लेकिन इनका एक ये भी होता है ना कि जब ये उठती हैं तो इनके साथ में उठती हूँ तो मुझे एक पढ़ाई करने का भी समय मिल जाता है कि हाँ ठीक है, अब सुबह हो गया, मुझे भी पढ़ाई अपनी करनी है। तो बस वही सब सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं उसको अच्छे से कर लूँ। और ब्लॉग बहुत लंबा नहीं करूँगी, तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।